हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका कक्षा 10 का विज्ञान होता है। उस विज्ञान में हमारे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, विज्ञान के हमारे 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा होता है रसायन और तीसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रसायन विज्ञान में, क्योंकि रसायन विज्ञान में हमें सबसे पहला चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में। चलिए, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले चैप्टर का हम परिचय देखते हैं। चलिए, इसमें दिया है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, या फिर कह सकते हैं और समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनकी समीकरण के बारे में आज इसमें चर्चा करेंगे हम। तो पहली हेडिंग है हमारी, रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी जब हम कोई दो पदार्थों से एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी रिएक्शन यानी अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अभिकारक, दूसरा भाग होता है उत्पादक। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक, और उन दोनों से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तीसरा हेडिंग है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ हमारे वो उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो 2 पदार्थों से नया तीसरा पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर A प्लस B तो अभिकारक हैं, तो एक तीर का निशान लगा करके हमारा उत्पाद बनता है। ठीक है, ये हमारे अभिकारक होते हैं, इसको हम तीर के निशान से शो करते हैं। ठीक है, अगला, तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है। यह तीर का सिरा जो है वो उत्पाद की ओर बताता है और अभिक्रिया होने की दिशा को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पाद के बीच भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, A प्लस बी के द्वारा कोई उत्पाद बनता है तो यहाँ पे हमारा C भी बन सकता है और C प्लस A भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जाता है। यानी जब हम 2 पदार्थ को या उनके नाम लिखने के बजाय उसका अगर सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, तो वो संक्षिप्त में भी हो जाती है और उपयोगी भी हो जाती है। आगे दे रखा है हमारा, रासायन विज्ञान समीकरण का रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। ठीक है, रासायनिक विज्ञान की जितनी भी रिएक्शन होती हैं उसमें अगर ए प्लस बी दो उत्पाद हैं तो यहाँ पे ए बी बनना चाहिए, यानी ए भी बराबर होना चाहिए और बी भी यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यानी इधर जितनी मात्रा है एक पदार्थ की वो उतनी मात्रा इधर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं आगे। आगे है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जो असंतुलित होती है उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, यानी जो भी हम पदार्थ लेते हैं उसका द्रव्यमान में कमी नहीं होती है। ठीक है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाइन है हमारी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद पदार्थ तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड के प्रयोग से संतुलित किया जाता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्रव्य अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संरक्षण के विकृत गंधित उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। आगे है एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। आगे है संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं। आगे है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील पदार्थ लवणों का उत्पादन करती हैं। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं या अणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे है अभिक्रियाओं में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है, ह्रास होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाएगा और योग होगा तो अपचयन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है।
ठीक है। हमारे भोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है, जिससे वह भी विकृति गंधी हो जाती है। ठीक है, आगे विकृति गंधी पदार्थ का गंध और स्वाद बदल जाता है। तो ये आज के हमारे परिचय था इसका चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया या मैं किस तरीके से आपको फॉलो करूं। ओके, ठीक है, धन्यवाद।